चलो सब काम तो हो गया है, बस अब खाना बनाना बचा है तो खाना बना लेती हूँ। शाम हो गई, मम्मी जी अभी तक आई नहीं है क्या? अगर घर में होती तो आवाज़ ज़रूर लगाती। लगता है मम्मी जी आ गई हैं। पानी ले जाती हूँ मम्मी जी के लिए। बाहर से आई होंगी तो थकान लगी होगी। वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है इस टाइम पर। मम्मी जी ये पानी पी लीजिए। ला दे। मम्मी जी वो दीदी का फ़ोन आया था तो आप एक बार दीदी से बात कर लेना। हाँ ठीक है, हो गया, कर लूँगी। अरे सुन, ले तू भी देख ले, फिर नहीं तो कहेगी कि दिखाया ही नहीं मुझे। देख के बता दे कैसे हैं। क्या मम्मी जी, क्या देख कर बता दूँ? अरे रेनू बिटिया की एनिवर्सरी आ रही है ना, बस उसी के लिए सामान लेकर आई थी। ये साड़ी है, एक साड़ी लाई हूँ और एक जोड़ी पायल और कान के झुमके लेकर आई हूँ। मम्मी जी साड़ी तो बहुत सुंदर है। ये देखो इनको। बेटी की एनिवर्सरी याद है लेकिन बहू की नहीं याद है। अरे ऐसे क्या देख रही है? डिजाइन अच्छी नहीं लग रही है क्या साड़ी की? नहीं मम्मी जी बहुत अच्छी साड़ी है, डिजाइन भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, दीदी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर तू ऐसा मुंह सड़ा सा क्यों बना कर रखी है? हाँ वैसे भी मैं रेनू के लिए कभी भी कोई भी चीज लेकर आऊं, तेरा तो पहले ही मुंह बन जाता है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों सोचती हो? अरे रेनू दीदी तो इस घर की बेटी हैं, भला मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? और मुझे रेनू दीदी से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ हाँ सब जानती हूँ, तेरे मन में कुछ और रहता है, बाहर कुछ और। क्या कह रही थी रेनू बिटिया फोन में? ला फोन, मुझे बात करनी है, दे। रेनू दीदी तो बस आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। हेलो रेनू, क्या कह रही थी बेटा? अरे मम्मी कहाँ गई थी तुम? अरे भाभी को कॉल किया था तो भाभी ने बताया कि आप मार्केट गई हो। हाँ बेटा मार्केट गई थी मैं, वो क्या है ना, तेरी एनिवर्सरी आने वाली है ना, इसलिए थोड़ा सामान लेने गई थी तेरे लिए। अरे मम्मी अभी तो कितना टाइम है? अरे बेटा मैंने सोचा पहले ही ला कर रख देती हूँ, फिर बाद में जल्दी जल्दी में तो सब कुछ भूल ही जाता है। हाँ बोल बिटिया, क्या बोल रही है तू? अरे मम्मी मैं कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी 2-3-4 दिन के अंदर। हाँ हाँ तो बढ़िया है ना बेटा, तू आ जा और सामान भी अपना देख लेना, जो तेरे पसंद का नहीं होगा तो भला हाथों हाथ बदलवा भी लूंगी। ठीक है मम्मी, तो फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ बिटिया लेकिन जल्दी आना, ज्यादा देर मत कर देना। चलो मम्मी मैं रखती हूँ, मेरी सासू माँ की आवाज आ रही है मुझे। हाँ हाँ बेटा चल ठीक है। मम्मी जी को तो देखो, बेटी की एनिवर्सरी अभी 11 दिन है तो भी अभी से सामान सारा लेकर आ गई, और मेरी एनिवर्सरी परसों ही है, मेरे लिए एक साड़ी तक नहीं लेकर आई। उन्हें तो लगता है कुछ याद ही नहीं है कि मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है। बहू के बारे में तो इन्हें जरा सा ख्याल ही नहीं आता है। फिर मुझे बताती हैं कि रेनू का सामान देकर तू चिढ़ती है, मैं उसके लिए सामान लाई हूँ इसलिए तेरा मुंह बना हुआ है। अरे माँ जी खटास तो आप खुद भर रही हो हम दोनों ननद भाभी के रिश्ते में। हाँ नहीं तो मेरी इन्हें एनिवर्सरी तक नहीं याद है। लो दीदी चाय पियो। लाओ भाभी, आपके हाथ की चाय तो वैसे भी बहुत टेस्टी होती है। और बताओ भाभी कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ दीदी आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ भाभी। जा अब बस खड़ी मत रह, जो मैं रेनू के लिए सामान लेकर आई थी वो लेकर आ जा। ठीक है मम्मी जी अभी लाती हूँ। अब खड़ी क्या है, जा किचन में खाने की तैयारी कर। जी मम्मी जी। ये देख बेटा, इसमें एक साड़ी है और तेरे लिए पायल लाई हूँ और कान के झुमके भी लाई हूँ। चल देख भी ले, देख कर बताना तुझे साड़ी कैसी लग रही है, और हाँ तेरे झुमके कैसे हैं, तेरी पायल कैसी लग रही है, सब कुछ चेक कर लेना अच्छे से। अरे मम्मी सब कुछ अच्छा है, आप जो भी लाती हो हमेशा अच्छा ही लाती हो। अच्छा हुआ मम्मी कि अब मुझे न्यू साड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। एक तो आपने जो ये साड़ी दी है ना, मैं इसको जल्दी से तैयार करवा लूँगी, फिर मैं अपनी एनिवर्सरी वाले दिन पहनूंगी और ये वाले झुमके भी पहनूंगी जो आपने दिए हैं। हाँ रेनू बिटिया तेरे लिए ही तो लाई हूँ, तो जल्दी से ये साड़ी तैयार करवा लेना, इसका ब्लाउज बनवा लेना और तू पहनना, तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। आपको पता है मम्मी, मेरी सास ने भी मुझे 5,000 रुपए दिए हैं और एक साड़ी भी दी है। जो मेरी सास ने साड़ी दी है ना मम्मी, बिल्कुल मोतियों से जड़ी है। एक काम करती हूँ मम्मी, जो आपने साड़ी दी है ना वो मैं दिन में पहन लूँगी और पूजा करने पर, और जो शाम को साड़ी पहनूंगी ना वो मम्मी जी वाली पहन लूँगी अपने। वो क्या है ना उसमें मोती लगे हैं तो रात में अच्छी चमकेगी, और हम लोग बाहर खाना खाने भी जाएंगे तो वो साड़ी पहन कर जाऊँगी मैं, बहुत अच्छी लगेगी मुझ पर। हाँ मेरी बिटिया के ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी बिटिया है ही इतनी सुंदर, और तेरी सास को तो देना भी चाहिए ना तुझे चढ़ाव वाली साड़ी।
अरे इतनी सुंदर बहू जो मिली है, आखिर तो उस घर की इकलौती बहू है, उनका देना तो बनता है। अच्छा मम्मी ये सब बातें छोड़ो, आप तो ये बताओ कि आप भाभी के लिए क्या लेकर आए हो? अरे उनके लिए भी तो आप कुछ लाए होगे ना, उनकी भी तो एनिवर्सरी आने वाली है। अरे उसको क्या जरूरत है ये साड़ियों की और झुमकों की? अरे उसके अलमारी में ना कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, और उसके माँ बाप तो वैसे भी इतने गहने देते हैं कि क्या बोलो, 10 तोले रखी होगी अपने अलमारी पर गहने। उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्या करेगी इतने कपड़ों का वो? और अगर देना ही होगा ना तो तेरे मामा के यहाँ मुझे मिली थी 4-5 साड़ियाँ, उनमें से देख लेगी, जो उसे पसंद आएगी वही ले लेगी। बस सूख गया, और क्या दूँ मैं उसे? वाह मम्मी आप तो कितनी होशियार हो। अरे मम्मी अपनी बेटी के लिए इतनी महंगी साड़ी और इतने महंगे गहने लेकर आई हो, और अपनी बहू के लिए बोल रही हो कि मामा के यहाँ से आई हुई साड़ी दे दोगी। आपने तो मुझे कह दिया कि मैं तो अपनी सास की इकलौती बहू हूँ, तो मेरी सास को मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। लेकिन ये बताओ मेरी कौन सी 10-12 भाभियाँ हैं? मेरी भी तो इकलौती भाभी है। देखो मम्मी बुरा मत मानना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। अरे आप जैसी सोच रखने वाली सासें ना ऐसे ननद भाभी के रिश्ते में ना फूट डाल देती हैं। अरे मम्मी आपने एक पल भी ये नहीं सोचा, जो आप मेरी एनिवर्सरी के लिए इतना सारा सामान लेकर आई हो, भाभी ने इतना सारा सामान देखकर उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? वो दुखी नहीं हुई होंगी? अरे क्या सोचेंगी वो कि इन्हें तो अपनी बेटी की एनिवर्सरी याद है, पर अपनी बहू की एनिवर्सरी नहीं याद है इन्हें। अपनी बेटी के लिए तो भर भर के सामान लाई, और अपनी बहू के लिए सोची भी नहीं। अरे मम्मी भाभी की एनिवर्सरी ना परसों ही है, और मेरी एनिवर्सरी को ना अभी 11 दिन बाकी हैं। अरे आपको मेरी एनिवर्सरी की इतनी फिक्र है, भाभी की एनिवर्सरी के बारे में एक भी बार नहीं सोचा आपने? मम्मी एक बात कहूँ, मैं तो दूसरे घर की हूँ। देखो आपको रहना ना भाभी के साथ ही है। अरे मम्मी आपके दुख सुख में जब आपको जरूरत होगी ना तो सबसे पहले भाभी ही काम आएंगी, आपकी अपनी बहू ही काम आएगी। मैं तो आई गई ही रहूंगी ना। अरे मम्मी जो काम बहू कर सकती है ना अपनी सास के लिए, वो एक बेटी कभी नहीं कर सकती है। अरे मम्मी इतना अगर भेदभाव रखोगी तो भाभी के मन में क्या गुजरेगी? बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं मम्मी जी, और बहू के लिए कुछ भी नहीं। देखो मम्मी मेरा कहना काम था तो संभल जाओ अभी से, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताओगी। अब आप ही देखो मेरी सास ने मुझे साड़ी दी, पैसे दिए, उसे सुनकर आपको कितनी खुशी हुई ना? क्या इस खुशी पर भाभी का हक नहीं है? बेटा तू शायद सही कह रही है, गलती तो मैं करती ही जा रही थी बहुत बड़ी, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ बेटी जो तूने मुझे ये एहसास दिलवा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। दीदी मम्मी जी चलिए खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है सबके लिए। अरे भाभी थोड़ी देर बैठो ना आप। अरे भूख नहीं है अभी, बाद में खाना खा लेंगे। मुझे ना आपको कुछ दिखाना है, बैठो आप। अच्छा ठीक है दीदी, बताइए क्या दिखाना है आपको? अरे भाभी आपकी परसों एनिवर्सरी है ना, तो मैं आपके लिए ये गोल्ड का ब्रेसलेट लेके आई हूँ। अरे वाह दीदी आपको याद थी मेरी एनिवर्सरी? अरे भाभी ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे इतना इम्पोर्टेंट दिन मैं भूल जाऊं भला? कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। लो ना भाभी ब्रेसलेट, देखो आपके ऊपर कैसा लग रहा है, एक बार देखो तो सही। पर दीदी ये तो बहुत महंगा होगा, ये तो गोल्ड का है, वो भी प्योर 24 कैरेट। अरे दीदी मैं इतना महंगा नहीं ले सकती हूँ। कैसे ले सकती हूँ मैं इतना महंगा? क्यों नहीं ले सकती हो आप? अरे मेरी भाभी हीरा है हीरा, महंगा हुआ तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा महंगा थोड़ी ना है। देखो सुंदर तो ये लग रहा है लेकिन मेरी भाभी से ज्यादा नहीं। मम्मी जी आप ही समझाइए ना दीदी को, इतना महंगा नहीं चाहिए मुझे। अरे देखिए, अरे ले ले बहू, इतने प्यार से दे रही है तेरी ननद। अरे कितना सुंदर लग रहा है, और तुझ पर तो और भी जचेगा। अच्छा हुआ रेनू कि तू लेकर आ गई ये, नहीं तो मैं भी लाने वाली थी उस दिन, फिर मैंने सोचा कि बहू को ले जाऊंगी साथ में, तभी ले आऊंगी उसके मनपसंद का। चलो कोई बात नहीं, मैं बहू को उसकी पसंद का कोई और चीज दिलवा दूंगी। बहू कल हम दोनों बाजार चलेंगे, और जो तुझे पसंद आएगा ना वो तू ले लेना अपने मनपसंद का। और अगर तुझे सूरज के साथ जाना होगा तो सूरज के साथ चली जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू अपने मनपसंद का ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी आप ही चलना हमारे साथ। वो क्या है ना कि सूरज जी तो मुझे ढंग से सामान भी नहीं देखने देते हैं,
वैसे भी मम्मी जी, गिफ्ट आप दोगी तो पसंद भी आपकी होनी चाहिए ना मम्मी जी। आपको जो अच्छा लगेगा मम्मी जी वो आप दिलवा देना। अच्छा ठीक है बहू, मैं ही चल दूंगी तेरे साथ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।